साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस आराम से देखो। तो देखो यहाँ पहला प्रश्न है, निम्न पर बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो हमें x के मान दिए हुए हैं, ये मान हमें इस बहुपद में क्या करने हैं, रखने हैं, x की जगह पर रखने हैं और इस बहुपद के अलग अलग मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें x की जगह पर क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो हमारा बहुपद क्या है, बहुपद है 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। अब जहां जहां x है वहां हम बनाएंगे ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा 5 कोष्टक माइनस 4 कोष्टक की घात 2 प्लस 3। अब यहाँ कोष्टक में मुझे कितना रखना है, 0 रखना है। ठीक है, ये आ गया 0। यहाँ 5 इंटू 0, 5 का जब हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 4 इंटू, अब देखो 0 की घात 2, तो 0 गुणा 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो 4 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 3, ये हो गया 0। 4 का हम जब 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर ये प्लस 3, 0 में से 0 गया, 0 ही आएगा। तो हमारा अंतिम उत्तर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी जब इस बहुपद में x की जगह में 0 रखूंगा तो मेरा उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। अब सेकंड देखो, अब मुझे इस बहुपद में x की जगह क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है। तो यहाँ बहुपद है 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। x की जगह क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है। अब यहाँ पर x हमें कितना रखना है, माइनस का 1 रखना है। तो यहाँ माइनस 1 रखेंगे। अब देखो 5 इंटू माइनस 1, 5 का गुणा हमें माइनस 1 से करना है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 का 1 से गुणा, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। फिर देखो यहाँ पर पहले हमें स्क्वायर करना है, फिर ब्रैकेट हटाना है। ठीक है, तो पहले हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया -4, माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग मतलब क्या होगा, -1 इंटू -1। अब माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 का गुणा 1 से हो जाएगा 1। तो ये क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस 3। अब हम 4 और 1 का गुणा करेंगे, हो गया -5, माइनस 4 का 1 से गुणा, 4 एकम 4 प्लस 3। माइनस माइनस जुड़ेंगे, उत्तर हमारा माइनस में आएगा। तो -4 और -5 कितना हो गया, माइनस का 9 प्लस 3। अब जब एक पूर्णांक प्लस का है और एक पूर्णांक माइनस का है तो घटेगा, लेकिन उत्तर हमारा माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो 9 में से 3 गया 6, लेकिन कैसा, माइनस का। तो इस बहुपद में जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। अब देखो, अब हमें x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। तो हमारा बहुपद क्या है, 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। x की जगह हमें क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है। ठीक है, अब x हमें कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक है, यहाँ पर 5 ब्रैकेट 2 का मतलब 5 का 2 से गुणा, तो 5 दूनी 10, माइनस, पहले हम वर्ग करेंगे फिर ब्रैकेट हटाएंगे। तो ये हो गया 4, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 है ना। तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 3, 10 माइनस 4 का 4 से गुना, 4 चौक 16 प्लस 3। अब देखो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस जुड़ेंगे, उत्तर प्लस में आएगा। तो 10 और 3 कितना हो गया, 13 माइनस 16। अब एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, तो 16 में से 13 गए, कितने बचे, 3। लेकिन क्योंकि माइनस का बड़ा है तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी इसमें टोटल 4 प्रश्न है, जिसमें ये जो पहला प्रश्न है Py का बहुपद है ना। तो यहाँ y की जगह मुझे एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। ठीक है, समझ आया। तो जैसे ये पहला प्रश्न है, इसमें मुझे क्या करना है, एक बार P0 रखना है, यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ मुझे क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, और रखना कैसे है उसका तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे y की घात 2 है तो आप यहाँ ब्रैकेट की घात 2 करो, फिर माइनस, यहाँ पर y है तो यहाँ ब्रैकेट करो, प्लस 1। अब जहाँ y है वहाँ हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। 0 की घात 2 हमेशा 0 होता है। 0 की घात 2 का मतलब होता है 0 इंटू 0, और 0 का 0 से गुणा क्या आएगा, 0 आएगा। माइनस, ये भी 0, प्लस 1
है ना। 0 में से 0 गया 0 होता है, और 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, तो हमारा अंतिम उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, p की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो अब की बार हम p1 रखेंगे इसी बहुपद के अंदर। तो यहाँ पर y की घात 2 की जगह हम लिखेंगे ब्रैकेट की घात 2 माइनस ब्रैकेट प्लस 1, y की जगह ब्रैकेट और प्लस की जगह प्लस का 1। ठीक है, अब हमें कितना रखना है, ब्रैकेट में 1 1 रखना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर ये 1 प्लस 1। देखो 1 में से 1 गया 0, तो अंतिम उत्तर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब हमें p की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक है, p2 का मान ज्ञात करना है। तो हमारा बहुपद क्या है, y की घात 2 माइनस वाई प्लस 1। तो यहाँ y की घात 2 की जगह ब्रैकेट की घात 2 माइनस वाई प्लस 1, ब्रैकेट में हमारा कितना आ जाएगा, अब 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो p2 का क्या मान आएगा, 2 की घात 2 यानी 2 का 2 से गुणा, 2 दूनी कितना हो गया 4, फिर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो आप चाहो तो 4 में से 2 घटा सकते हो फिर 1 जोड़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो 4 में 1 जोड़ सकते हो फिर 2 घटा सकते हो। प्रैक्टिस हमेशा ये करो कि प्लस प्लस जुड़ता है, तो 4 और 1 को जोड़ो, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। फिर हमें माइनस का 2 घटाना है, तो हमारा जो अंतिम उत्तर होगा वो क्या आएगा, प्लस का 3 होगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न में जो बहुपद है वो टी चर का बहुपद है, यानी जहाँ जहाँ टी है वहाँ मुझे एक बार 0, एक बार 1 और एक बार हमें 2 रखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, p0 का मान ज्ञात करेंगे। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, है ना। तो ये 2 का 2 प्लस टी की जगह ब्रैकेट प्लस 2 इंटू टी की घात 2, 2 इंटू ब्रैकेट की घात 2 माइनस ब्रैकेट की घात 3, टी की घात 3 की जगह ब्रैकेट की घात 3। अब यहाँ जहाँ जहाँ ब्रैकेट है वहाँ हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब देखो 0 की घात 2 और 0 की घात 3 क्या होता है, 0 ही होता है। तो देखो यहाँ हो गया 2 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 की घात 2 क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 की घात 3 0 ही आएगा। फिर 2 प्लस 0 प्लस 2 का जब हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस 0। अब 0 प्लस 0 माइनस 0 इसका कोई मतलब नहीं है, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो p0 पर हमारा उत्तर कितना आया, बहुपद का 2 आया। अब हम p1 रखेंगे, यानी t की जगह पर हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो हमारा जो बहुपद है 2 प्लस t की जगह ब्रैकेट प्लस 2 इंटू टी की घात 2 माइनस टी की घात 3, जहाँ ब्रैकेट है वहाँ हमें अब कितना रखना है, 1 रखना है। तो ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 की घात 2 कितना होता है, 1। तो ब्रैकेट खोल के यहाँ गुणा 1 कर लेता हूँ, माइनस 1 की घात 3 कितना होता है, 1 होता है। पहले गुणा करा देते हैं, तो 2 प्लस 1, 2 एकम 2 माइनस 1। तो देखो यहाँ पर जो प्लस के हैं पहले हम उनको जोड़ देते हैं, 2 ये प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस जुड़ेंगे और उत्तर हमारा प्लस में आएगा। 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो ये हो गए प्लस के 5, फिर माइनस का 1। ठीक है, 5 में से 1 गया कितना उत्तर आ जाएगा, 4 उत्तर आ जाएगा। फिर अगला बहुपद जो है उसमें हमें p का मान क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है, तो जो बहुपद है t की जगह हमें ब्रैकेट बनाना है, तो 2 प्लस टी प्लस 2 इंटू टी की घात 2 माइनस टी की घात 3, ब्रैकेट में हमें 2 रखना है। चलो ये हो गया 2 प्लस ब्रैकेट हटाएंगे 2 प्लस 2 इंटू 2 की घात 2 कितना होता है, 4 माइनस 2 की घात 3 कितना होता है, 8। 2 की घात 3 कैसा 8 हुआ, देखो 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, चलो अब जो जुड़ता है उसको जोड़ो। तो पहले यहाँ पर गुणा हो रहा है तो हम गुणा करा देते हैं ना। तो 2 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8। तो देखो ये प्लस का 8 और ये माइनस का 8, 8 में से 8 गया 0, है ना। अब बचा क्या, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारे p0 पर उत्तर हो जाएगा 2, p1 पर हमारा उत्तर हो जाएगा 4 और p2 पर हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 4। प्रश्न संख्या 3 में x की जगह जो हमें बहुपद दिया है, एक बार 0, 1 और 2 रखकर इसमें भी हमें जो है बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ है x की घात 3,
तो हम क्या करेंगे, 0 की घात 3 करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, फिर हम P1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। बहुपद क्या है, x की घात 3, यानी ब्रैकेट की घात 3 और x की जगह मुझे कितना रखना है, 1 रखना है। 1 की घात 3 कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, क्योंकि 1 की घात 3 का मतलब क्या है, 1 गुणा 1 गुणा 1, कितना आएगा उत्तर, 1 ही आएगा। फिर हमें क्या रखना है, P2 की जगह, सॉरी x की जगह 2 रखना है, यानी x की घात 3। तो अब x की जगह मुझे 2 रखना है। 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना हो जाएगा, 8। तो P2 पर इस बहुपद का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो फोर्थ है Px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर देखो ये आपको कोई सर्वसमीका दिख रही है क्या, हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। एक बार इसको a और b को मैंने जोड़ा, एक बार a और b को मैंने घटाया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसको देखो एक बार मैं जोड़ रहा हूँ और एक बार क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, और दोनों गुणे में। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की घात 2 माइनस 1। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो अभी आपका उत्तर आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है, ये मेरा px हो गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें एक बार 0 1 और 2 रखना है। तो पहले मैं 0 रखता हूँ। ठीक है, x की घात 2 का मतलब ब्रैकेट की घात 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0 की घात 1, 0 की घात 2, और 0 की घात 2 का उत्तर क्या आता है, 0 होता है, यानी 0 माइनस 1। 0 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस का 1 ही आएगा। फिर हमें रखना है P1, यानी कि x की घात 2 माइनस 1 की जगह ब्रैकेट की घात 2 माइनस 1, और ब्रैकेट में 1 रखेंगे। 1 की घात 2 1 होता है, और माइनस 1, 1 में से 1 गया 0। अब हमें x की जगह 2 रखना है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस 1, कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दूसरा प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। देखो सबसे पहली जो वीडियो है इंट्रोडक्शन की, उसमें मैंने बताया था शून्यक क्या होता है। फिर भी एक बार वापस बता देता हूँ, शून्यक क्या होता है कि जो हमें बहुपद दिया है, ठीक है, उस बहुपद में x का मान इसमें ऐसा रखना है कि ये पूरा के पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी x का वह मान जिस पर बहुपद का पूरा मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे उस मान को हम इस बहुपद का क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। तो हमें अब सत्यापित करना है कि ये जो हमें बहुपद दिया है, इसकी जगह मैं x की जगह -1/3 रखता हूँ, तो ये जो x की जगह -1/3 है वो इसका शून्यक होगा या नहीं होगा। अब ये इसका शून्यक कब होगा, जब ये पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये इसका शून्यक है, नहीं तो नहीं है। तो हम चेक करते हैं, x की जगह मुझे क्या रखना है, -1/3, ये जो वैल्यू दी हुई है वो रखना है। तो p -1/3 रखेंगे। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ हमें -1/3 रखना है। कैसे रखना है, x की जगह ब्रैकेट बनाओ +1। अब इस ब्रैकेट में कितना रखना है, -1/3। तो सबसे पहले जब भी माइनस हो तो माइनस को हटाने की कोशिश करो। तो देखो ये 3 कैसा है, प्लस का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3 गुणा 1/3। माइनस कहाँ आ गया, आगे आ गया। अब 3 से 3 कट गया, है ना, और आगे कितना है, प्लस का 1 है। तो ये हमारा जब 3 से 3 कट गया तो आगे क्या बचा, माइनस का 1 बचा, पीछे क्या बचा, प्लस का 1 बचा। 1 प्लस का 1 माइनस का घटाएंगे, 1 में से 1 गया 0। तो देखो -1/3 पर इस पूरे का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब अतः x बराबर -1/3 बहुपद x 3x + 1 का एक शून्यक है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। x की जगह मुझे कितना रखना है, 4/5 रखना है। अगर ये 0 होता है तो ये शून्यक है, नहीं तो नहीं है। तो p x की जगह मुझे क्या रखना है, 4/5 रखना है। तो यहाँ हो गया 5 इंटू एक्स की जगह ब्रैकेट माइनस पाई, ब्रैकेट में कितना रखना है, 4/5 रखना है। ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कटेगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस पाई। अब देखो 4 में से मैं पाई को नहीं घटा सकता, है ना, घटाऊंगा
तो भी मुझे एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो यही इसका अंतिम उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका उत्तर 0 नहीं मिला, है ना, यानी कि P4/5 जो है वो 0 नहीं है। अब P4/5 पूरा वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब है कि x बराबर 4/5 बहुपद, बहुपद क्या है? बहुपद 5x - 5 का शून्यक नहीं है। का क्या नहीं है? शून्यक नहीं है। तीसरे प्रश्न में देखो, यहाँ हमें बहुपद दिया है लेकिन इसमें x के दो मान लिए, x बराबर 1 और x बराबर -1। तो इन दोनों पर मुझे चेक करना पड़ेगा, है ना। तो एक बार तो हम x की जगह प्लस का 1 रखेंगे। तो यहाँ पर बहुपद क्या है? x² - 1। तो x की जगह ब्रैकेट का स्क्वायर -1 लिख देते हैं और ब्रैकेट में कितना आएगा? 1। एक का वर्ग कितना होता है? एक ही होता है। अब एक में से एक गया, कितना आएगा? 0। अब हम क्या करेंगे? x की जगह -1 रखेंगे। क्या रखेंगे? -1। बहुपद क्या है? x की घात 2 - 1, यानी ब्रैकेट की घात 2 - 1। ब्रैकेट में कितना रखना है? -1 रखना है। अब -1 का वर्ग, इसका मतलब क्या है? -1 इंटू -1। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो इसका भी उत्तर आया प्लस का 1 -1, और 1 में से 1 गया, क्या आया? 0। यानी दोनों ही मान पर इस बहुपद का उत्तर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अतः दोनों ही इस बहुपद के क्या है? शून्यक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 1 तथा x बराबर -1 बहुपद, बहुपद क्या है? x की घात 2 - 1 के शून्यक है। दोनों ही इसके क्या है? शून्यक है। फोर्थ में भी हमें x के दो मान दे रखे हैं, एक तो -1 और एक 2। तो दोनों को चेक करेंगे किस पर ये शून्यक होता है ना। तो हमें क्या करना है? पहले तो x बराबर -1 रखना है, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखना है। तो यहाँ x है, इसकी जगह -1 प्लस 1। यहाँ भी x है तो इसकी जगह -1, आगे क्या है? -2, ठीक है। अब देखो यहाँ गुणे का निशान है, ये ध्यान रखना। -1 प्लस 1, यानी 1 में से 1 गया, 0, इंटू माइनस माइनस जुड़ेगा तो -1 और -2 कितना हो गया? -3 हो गया। और 0 को मैं किसी भी संख्या से गुणा करूं तो मेरा उत्तर क्या आएगा? 0 ही आएगा। यानी -1 पर तो इस पूरे का मान 0 आ रहा है। अब मैं 2 पर चेक करता हूं इसका मान क्या आता है। तो p x की जगह मुझे कितना लेना है? 2 लेना है, और यहाँ x की जगह कितना रखना है? 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1 ब्रैकेट 2 - 2। तो यहाँ 2 और 1 कितना हो गया? 3, गुणा 2 में से 2 गया, क्या आया? 0। 3 का जब हम 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? 0। यानी ये दोनों ही मान जो है इसके क्या हो जाएंगे? शून्यक हो जाएंगे। तो यहाँ आपको एक लाइन लिखनी है, अतः x बराबर -1 तथा 2 दोनों ही बहुपद x + 1 इंटू x - 2 के शून्यक है, ठीक है। अब देखो प्रश्न 5 में x की जगह मुझे क्या रखना है? 0। तो हमारा जो बहुपद है इसमें x की जगह मुझे रखना है 0। यहाँ है x की घात 2, यानी 0 की घात 2। हमारा उत्तर क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसका मतलब बहुपद में ये जो 0 का मान है वो इसका क्या है? शून्यक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 0 बहुपद, बहुपद क्या है? x की घात 2 का एक शून्यक है। अगले प्रश्न में देखो, हमें x की जगह क्या रखना है? -m/l रखना है, यानी p - m/l ये हमें लेना है। और हमारा बहुपद है l इंटू एक्स, एक्स की जगह ब्रैकेट प्लस m। अच्छा, x की जगह क्या रखना है? -m/l। तो देखो l से l कट गया, ऊपर क्या बचा? -m प्लस m। तो देखो एक माइनस का एक प्लस का घटाएगी, m में से m गया, क्या बचा? 0। तो हमारा उत्तर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर -m/l बहुपद lx प्लस m का एक शून्यक है। अगले प्रश्न में x की जगह हमें ये दोनों मान रखने हैं। तो पहले मैं ये मान रख रहा हूँ। तो p x की जगह है -1/√3। तो जहाँ x है वहाँ ये मान हमें रखना है। तो यहाँ हो गया 3 गुणा x की घात 2 - 1। अच्छा, यहाँ पर क्या रखना है? -1/√3।
ठीक है, यहाँ माइनस है। ठीक, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, -1/√3 की घात 2। वर्ग का मतलब होता है इसका इसी से गुणा, यानी -1/√3 का -1/√3 से गुणा। तो माइनस इंटू माइनस, पहले तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ऊपर 1 का 1 से गुणा 1 हो गया, √3 का √3 से गुणा क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा इसको भी समझो। √3 का गुणा √3 से मतलब क्या हुआ, √3 की घात 2। ठीक है, अब रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 3 की घात 1/2, और यहाँ घात कितनी है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर हमारा कितना आएगा 3। तो जब रूट का हम किसी रूट वाली संख्या से गुणा कराते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1/3। तो ये हो गया 3 गुणा 1/3 -1। तो 3 से 3 कटेगा, बचा 1 - 1, 1 में से 1 गया 0, यानी ये तो इसका क्या हो जाएगा, एक शून्यक हो जाएगा। अब हम दूसरा मान देखते हैं उसमें 0 आता है या नहीं। तो हमारा जो बहुपद है उसकी जगह x की जगह हमें रखना है 2/√3। ठीक है, और हमारा जो बहुपद है वो है 3 × x की घात 2 -1। x पर क्या रखना है, 2/√3 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3 × 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 -1। 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर 4 - 1 होगा, तो 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3 बचा। लेकिन देखो अब यहाँ पर, यहाँ तो हमारा 0 उत्तर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उत्तर आ रहा है 3। इसका मतलब ये तो इस बहुपद का शून्यक है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो इस बहुपद की शून्यक नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर -1/√3 बहुपद, बहुपद क्या है, 3x की घात 2 -1 का एक शून्यक है, एक शून्यक है। और इसमें लिखेंगे x बराबर 2/√3, है ना, बहुपद x 3x की घात 2 -1 का एक शून्यक, एक शून्यक नहीं है। तो दोनों के उत्तर अलग अलग आएंगे। अब देखो अंतिम प्रश्न में हमें x की जगह 1/2 रखना है। तो जहाँ x है वहाँ 1/2 रखेंगे, ब्रैकेट +1, x की जगह क्या आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कटेगा, ऊपर बचा 1 और आगे बचा 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर इस बहुपद में जब मैंने 1/2 रखा तो मुझे 0 नहीं मिला, है ना, तो ये इसका मतलब है 1/2 जो है इसका शून्यक नहीं है। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 बहुपद 2x + 1 का एक शून्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसमें क्या करना है, x के वे मान ज्ञात करने हैं जो इस पूरे बहुपद को क्या कर ले, 0 कर ले। यानी हमें शून्यक ज्ञात करने हैं, और शून्यक ज्ञात करने का एक तरीका होता है। अब तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बहुपद हमें दिया हुआ है x का बहुपद, ठीक है, उसको हमें किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब देखो जैसे पहले प्रश्न में हमें बहुपद क्या दिया, x + 5 दिया, इसको हमें किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। अब ये बन गई हमारी समीकरण। अब इस समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, इस +5 को उधर भेजेंगे, तो ये प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5। तो ये हो जाएगा x बराबर 0 अपनी जगह पर है, ये प्लस का 5 उधर गया, क्या हो गया, -5 हो गया। अब 0 का कोई मतलब होता है नहीं, तो ये हो जाएगा x बराबर -5। ये जो -5 है वो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। कैसे, अगर मैं x की जगह पर -5 रखूँगा तो -5 और +5, 5 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये जो -5 है वो इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। दूसरा प्रश्न देखो, ये जो हमें बहुपद दिया, सबसे पहले क्या करना, इसको 0 के बराबर रखना है। बहुपद क्या है, बहुपद है x - 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अब बन गई समीकरण, प्लस माइनस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5, तो मैं 0 को यहाँ से हटा देता हूँ। x बराबर ये -5 उधर जाके क्या हो गया, +5,
तो इस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या होगा, प्लस का 5 होगा। ठीक है, थर्ड देखो, तीसरा px, तो ये जो बहुपद है इसको हमें किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। और बहुपद क्या है, 2x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। पहले प्लस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो 2x बराबर क्या हो गया, -5। अब यहाँ 2 गुणे में है तो उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी बट्टे में आ जाएगा। तो x बराबर -5 अपनी जगह पर है, ये 2 उधर जाएगा तो बट्टा 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। यानी कि जब मैं x का मान -5/2 रखूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बता देता हूँ कैसे। जैसे बहुपद क्या है, 2x, ब्रैकेट बना लिया x की जगह, +5। मैंने x का मान क्या निकाला, -5/2, है ना। 2 से 2 कट गए, यहाँ क्या बचा, -5, आगे क्या बचा, +5। 5 में से 5 गया, 0। समझ में आया। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, बहुपद को 0 के बराबर रखना है। फोर्थ देखो क्या है, px, ये भी क्या है, x का बहुपद है, 0 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 2 बराबर 0। -2 पहले उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। अब 3 गुणे में है, भाग में जाएगा तो x बराबर 2/3। ये इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब हम 5वां प्रश्न करेंगे। इसमें 5वां प्रश्न है px बराबर 3x, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको पूरे को x 0 के बराबर रखना है, यानी px बराबर 0 करना है। px कितना है हमारा, 3x है, तो 3x बराबर 0 हो जाएगा। 3 गुणे में है, भाग में जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 0/3। अब 0/3 का मतलब क्या होता है, 0, यानी इस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या है, 0 है। ठीक है, 6 देखो, 6 है px बराबर a इंटू एक्स, है ना, जहाँ a हमारा 0 नहीं है, यानी ये जो a है यहाँ कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है 0 के अलावा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, px को 0 के बराबर रखना है। अब px हमारा क्या है, ax, क्या हो जाएगा, बराबर 0। a गुणे में है तो x बराबर 0/a। 0/a का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। यानी इस बहुपद का शून्य क्या होगा, 0 ही होगा। अब देखो अंतिम है px बराबर cx प्लस d, जहाँ हमारा c जो है वो 0 नहीं है, यानी यहाँ जो c है वो 0 नहीं है, और c और d ये दोनों वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना, px को पहले 0 के बराबर रखना है। px हमारा क्या है, cx प्लस d बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो पहले d उधर जाएगा तो cx बराबर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का d हो जाएगा। अब यहाँ c गुणे में है तो x बराबर -d/c हो जाएगा, गुणे में है तो बट्टे में आएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका शून्यक हो गया। ठीक है, तो ये आपकी प्रश्नावली हुई कंप्लीट। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।